नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कुछ कड़ी हुई बातें मैं आपके सामने हर बार लेकर आता हूं। इस बार लाया हूं कि अभी चल रहा है ट्रेंड बायकॉट तनिष्क। भैया बायकॉट तनिष्क क्यों? उनके ऐड के कारण। उनका ऐड में बताया गया है कि एक हिंदू लड़की को मुसलमान की बहू बताई गई है और उसकी गोद भराई का प्रोग्राम किया जा रहा है, और इस तरह से बताइए तो लोगों का कहना है कि लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं रतन टाटा। दैट्स इट, ये मुद्दा है। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि लव जिहाद होता क्या है। लव जिहाद होता है कि हिंदू महिला को पूरी तरह मुस्लिम बनाना, मुस्लिम फिर उसके बाद उसके हिंदू के जो परंपरा है उसका पालन करने नहीं देता, ना खुद करता है ना करने देता है। तो ये लव जिहाद का मैं बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? दूसरी बात यह है कि हमारा देश बहुलतावाद देश है, जिसमें कई धर्मों के लोग बड़ी आसानी से, बड़ी प्रेम से रहते हैं, और यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी विरासत है। और इसी के कारण पूरे विश्व में हमें जगत गुरु कहा जाता है कि हम हर धर्म को गले लगा लेते हैं, हर धर्म के इंसान को गले लगा लेते हैं। ठीक है, आप लोगों की किसी धर्म के प्रति, किसी धर्म के आस्था के प्रति आपकी नफरत है, किसी कारणवश है, लेकिन आप उस बंदे की उसका विरोध कर रहे हैं, तनिष्क का, रतन टाटा का। रतन टाटा को शायद आप जानते नहीं कि वो वही है जो सबसे पहले पीएम राहत कोष में कोरोना के लिए आगे आए थे, जिन्होंने अपनी पूरी होटल और अपना पूरे बंदे सब कोरोना वॉरियर्स के लिए लगा दिए थे। दोस्तों, आपने ये किया। और जो लोग विरोध कर रहे हैं फेसबुक पे, फेसबुक क्या बन रहा है, फेसबुक वीर बन रहे हैं कि बायकॉट करो, ये करो, वो करो। भैया तूने कितना खरीद लिया ये बता दे। 1500 रुपट्टी का तुमने खरीदा नहीं होगा और बायकॉट करने चले तनिष्क का। और सबसे पहली बात कि जितना रतन टाटा ने इस देश को दिया है ना, उसका इतना सा भी तूने देश को नहीं दिया है, और तुम कह रहा है कि बायकॉट तनिष्क। भैया तेरी औकात क्या है? दूसरी बात यह है कि रतन टाटा ने बहुत अच्छा, ये बायकॉट हो रहा था तो उसका फैसला लेते हुए वो ऐड को वापस लिया, यूट्यूब से हटाया, और उसके बाद माफ़ी भी मांगी। ये है उनका बड़प्पन। लेकिन आप लोगों का निस्तापन दिखा रहे हो, बड़प्पन नहीं दिख रहा। ये उनका बड़प्पन था। लेकिन आप लोग जो बायकॉट कर रहे हैं, बायकॉट तनिष्क कर रहे हैं, उनसे रतन टाटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि उनके जितने भी कस्टमर हैं हाई लेवल के हैं, और जो टीवी ये फेसबुक बहुत कम चलाते हैं, और उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है। उनको चीज़ें लेनी होती है तो वो जाते हैं, शोरूम पे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो फेसबुक पे बन रहे हैं और जो फेसबुक पे टाइम पास कर रहे हैं, उन्होंने आज तक तनिष्क से कुछ लिया ही नहीं होगा। ये गारंटीड है, आगे भी नहीं लेंगे। तो उनसे क्या फ़र्क पड़ना है? और दूसरी बात है कि मुसलमान को विरोधी करें तो मुसलमान की 80% जनता गरीब है। 80%, तो 80% जनता गरीब है, तो फिर वो तनिष्क से कैसे ख़रीदारी कर सकते हैं? कैसे लव जिहाद को बढ़ा देंगे? वो तनिष्क से ख़रीदारी करेंगे। दोस्तों, दूसरी बात है कि आप लोगों को अगर उसको सकारात्मक रूप से दिया जाता तो आप कहते हैं कि हमारी परंपरा मुस्लिम लोग निभा रहे हैं। आपको प्राउड होना चाहिए, उसको शेयर करना था कि ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है कि मुस्लिम लोग मजबूर हो गए हैं उसको निभाने के लिए। लेकिन नहीं, हमें तो नेगेटिव, नकारात्मकता देखनी है। दोस्तों, कब तक ये नफ़रत की आंधियाँ फैलाते रहेंगे, नफ़रत की आग को आप बिल्कुल फैलाते रहेंगे फेसबुक की तरह? भाइयों, एक बनो। अभी हमें इस देश पर जो लोग कोरोना का डर दिखाकर राज करने वाले हैं, उनसे लड़ना है, न कि आपस में लड़ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कई जातियां, हम सब मिलकर रहे हैं, हर त्यौहार पे एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। दोस्तों, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन कुछ नीतियों का विरोध जरूर करता हूं। परंतु मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि बायकॉट तनिष्क। क्यों? क्योंकि टाटा और वो इस ऐड के कारण बिल्कुल गलत है। पहले वो लोग जाइए, लव जिहाद का मतलब समझिए, जो लव जिहाद उसको कह रहे हैं। और दूसरी, एक बिल बताइए कि आज तक तुमने क्या खरीद लिया है। आप लोगों की औकात नहीं है। और तीसरी, जितना इस देश को मुसीबत में रतन टाटा ने और टाटा कंपनी ने दिया है, आपने उसका अगर 1% भी दिया हो तो करना विरोध, वरना चुपचाप अपने घर में बैठ जाना। कोई मतलब नहीं है कि खैर आप लोगों के कारण वो ऐड वापस ले लिया गया। दूसरी बात ये कि आप लोग और हम लोग जानते हैं कि रतन टाटा को इतनी फुर्सत नहीं कि उसके सामने बैठकर ये वीडियो बनाएगा। उसके कई कर्मचारी हैं जो ये काम करते हैं, और उसने जब ये विरोध देखा आप लोगों का तो उसको हटाया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हटा दिया है।
लेकिन और माफ़ी भी मांगी है, तो आप लोगों का बड़प्पन ये होता है कि इस चीज़ को ख़त्म कर दें, बायकॉट तनिष्क लिखना बंद कर दें। अपना बड़प्पन दिखाया उस महान आदमी ने, अपना बड़प्पन दिखा दिया। अब आप लोगों की बारी है आपका बड़प्पन दिखाने। जय हिंद, जय भारत।